हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जानवी गोस्वामी। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1E क्लास 11th सेट्स। तो मैंने इसका ना फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपको करा दिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन से। तो हमें निकालना है, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इफ ए इक्वल्स टू ए बी सी डी ई। हमारे पास कोई एक ए सेट है, इसके एलिमेंट है ए बी सी डी ई। एक बी सेट है, उसके एलिमेंट है ए सी ई जी। और एक हमारे पास सी सेट है, उसके एलिमेंट है बी ई एफ जी। तो हमें ये वेरीफाई करना है कि अगर हम A इंटरसेक्शन B माइनस सी निकालते हैं तो वो इक्वल आएगा A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। और ये हमारे पास दूसरा पार्ट है, तो हमें ये वेरीफाई करना है कि ये इक्वल ही आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी कोई वेरिफिकेशन या प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं हम क्या करते हैं, पहले LHS लेते हैं, निकालते हैं, फिर RHS निकालते हैं, है ना। तो हम LHS लेंगे। LHS है हमारे पास A इंटरसेक्शन B माइनस सी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम ऐसे हमें कभी निकालना होता है हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट तो देखो, ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, b माइनस सी। तो पहले हमें b माइनस सी निकालना, देन हम इंटरसेक्शन निकालेंगे इसका। तो b माइनस सी का मतलब है कि b में से वो सारे एलिमेंट रिमूव कर दो जो c के पास है। b से वो सब हटा दो जो c के पास है। अब देखो b में ऐसी कौन सी एलिमेंट है जो c के पास भी है, क्या a है? नहीं। एक तो e है जो b के पास है, c के पास है, और एक g है। ठीक है, बस यही तो है। ए सी तो नहीं है ना इसके पास, तो हमें ये नहीं रिमूव करना है। तो हमारे पास b माइनस सी आ जाएगा ए सी। मैं एक बार फिर से रिपीट करी हूँ, क्या करना होता है जब हम माइनस लेते हैं तो हमें ये, जैसे हमें b माइनस सी लेना है तो b में से वो एलिमेंट हटा देंगे जो c के पास भी होंगे और बाकी सारे इसमें डाल देंगे। ठीक है, अब देखो e और g b सी के पास भी है ना, इसलिए हमने ये हटा दिए, जो बचे वो हमने b माइनस सी में डाल दिए। अब हमें क्या करना है, हमें देखो क्या लेना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है। हमें a का इंटरसेक्शन इसके साथ लेना है। तो ये b माइनस सी सेट तो हमारा ये है और a हमारा ये है। लेना इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, इंटरसेक्शन मतलब इनमें क्या क्या कॉमन है। तो इनमें देखो a और c, बस यही दो एलिमेंट कॉमन है और तो कुछ भी नहीं है। इसमें और काफी सारे एलिमेंट्स है बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और तो a इंटरसेक्शन b माइनस सी कितना आया, a माइनस सी। अब हमें RHS निकालनी है इसकी, RHS। तो RHS में क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। तो पहले हम निकाल लेंगे A इंटरसेक्शन B में क्या आएगा, AB का इंटरसेक्शन, AB का इंटरसेक्शन। तो ये A है, ये B है। देखो इनमें क्या क्या कॉमन है, एक तो A कॉमन है, C कॉमन है और E कॉमन है, ACE। फिर हम निकालेंगे A इंटरसेक्शन C। A और C में क्या कॉमन है, ये A है, ये C है। दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारे पास देखो B कॉमन है, E कॉमन है, B और E। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A इंटरसेक्शन B में से माइनस करना है A इंटरसेक्शन C को। मतलब इसमें से वो सारे एलिमेंट रिमूव, ये है ना, इस सेट से सारे एलिमेंट रिमूव कर दो जो इसके पास भी है। तो सिर्फ एक E ही ऐसा है जो इसके पास है, ठीक है, और तो नहीं है कुछ भी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा A कॉमा C। तो हम देख चुके हैं कि A इंटरसेक्शन B माइनस सी इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। तो यहाँ से आपको एक बात पता चली होगी कि पहले ना हम ब्रैकेट निकालते हैं, हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो हमें इंटरसेक्शन यूनियन या माइनस वगैरह जो भी कुछ लेना होता है डिफरेंस, वो लेते हैं। ठीक है, अभी हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास ये। तो सबसे पहले देखो हम निकालेंगे LHS। LHS क्या है हमारे पास, LHS है A माइनस B इंटरसेक्शन C। तो ऑब्वियसली मैं आपको पहले ही बता के आ चुकी हूँ, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो पहले हमें क्या निकालना है, B इंटरसेक्शन C निकालना है। देखो B और C में क्या कॉमन है, ये B है और ये क्या है, C है। इनमें कॉमन देखो क्या है, कॉमन। तो इसमें हमारा एक तो E है और एक G कॉमन है, एक E और एक G कॉमन है। अब क्या करेंगे, अब हम A में से जो भी इंटरसेक्शन में आया उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, A में से ये हमारा A सेट है, इसमें से इस वाले सेट के एलिमेंट माइनस कर दो। तो इस सेट के एलिमेंट क्या है, EG। इसमें तो सिर्फ E ही है, G तो है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, ABCD आ जाएगा हमारे इसमें, ABCD। अब हम RHS निकालेंगे। तो RHS में हमारे पास क्या है, A माइनस B और A माइनस C का यूनियन। तो पहले A माइनस B निकालो, A माइनस B क्या आएगा, A माइनस B का मतलब क्या है कि A में से वो आइटम्स या फिर वो एलिमेंट्स हम रिमूव करेंगे जो B के पास है। A में से वो रिमूव कर दो जो B के पास, देखो B के पास A है, C है, E है और G इसमें नहीं है। तो बचा क्या, B और D बचेगा। इसमें क्या आएगा, B और
डी। अब हम a माइनस सी निकालेंगे। तो a माइनस सी का मतलब है कि a में से हमें वो एलिमेंट्स रिमूव करने जो c के पास है। जो किसके पास है? c के पास। देखो c के पास b है तो मैं b नहीं लिखना, e है हमें e नहीं लिखना, f है इसमें f है ही नहीं, इसमें g है इसमें g नहीं है, तो बचा क्या? a c d। हम क्या लिखेंगे? a c d। तो अब हमें क्या करना है? इन दोनों का यूनियन लेना। देखो a माइनस बी यूनियन a माइनस सी, तो इन दोनों का यूनियन लो। यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों का कॉम्बिनेशन। दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो यूनियन में क्या जाएगा? ए सी डी बी। आगे पीछे लिखने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई ये ए बी सी डी लिखा हुआ है, ये ए सी डी बी लिखा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हमें ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस वाइज ही लिखना है, किसी भी तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारा फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारे पास एक ए सेट है, इसमें बोला हुआ है ए इक्वल्स टू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमें जो सेट्स है वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन सोल्व करने से पहले इन्हें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना होगा। तो पहले हम ए को चेंज कर लेते हैं। देखो ए क्या आ जाएगा हमारा? इन्होंने बोल रखा है कि 7 से छोटा और क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। तो क्या क्या होंगे 7 से छोटे नेचुरल नंबर? 1 2 3 4 5 6 और 7 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू का भी साइन है। तो ये ए हुआ। फिर हमें बी सेट निकालना है। बी सेट का मतलब क्या है कि एक्स एक प्राइम नंबर है और 8 से छोटा है। तो 8 से छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 3 5 और 7। नेक्स्ट है सी सेट। इसने बोल रखा है नेचुरल नंबर ओड और 10 से छोटा। तो 10 से छोटा ओड नंबर लिखो क्या क्या होते हैं। ओड नंबर क्या होते हैं 10 से छोटे? 1 3 5 7 9। ठीक है, अब हमारे पास सेट आ गए। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो वही पिछले क्वेश्चन में किया था सेम करते हैं। एलएचएस लो। एलएचएस है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। बी सी का इंटरसेक्शन। बी और सी में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, 5 कॉमन है और 7 कॉमन है। 3 5 7। अब हम इसका यूनियन, हमें देखो ए के साथ यूनियन लेना है, इसका ए का और इसका यूनियन लेना है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब इनमें सारे में जो भी एलिमेंट है वो मिला के लिख देंगे। देखो ए में कितने हैं? 1 to 7। तो पहले ए के एलिमेंट लिख लो सारे, 5 6 7। अब देखो बी के 3 वो ऑलरेडी लिख चुके, 5 लिख चुके, 7 लिख चुके, तो बस यही आ जाएगा। अब हमें आरएचएस लेनी है। तो आरएचएस में पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ए और बी का यूनियन निकालेंगे पहले, क्या आएगा? तो यूनियन में पहले हम ए के एलिमेंट डाल देंगे, उसके बाद बी के डाल देंगे। 3 4 5 6 7। ठीक है, अब बी के डालो। बी में 2 है, लिख चुके, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया। अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं, रिपीट नहीं करनी है। ठीक, उसके बाद हमारे पास आता है ए यूनियन सी। ए और सी का यूनियन। तो पहले ए के ही लिख दो सारे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके सी के डालो। सी का है 1 3 5 7 और एक 9 लिखना पड़ेगा अलग से। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। दोनों को इंटरसेक्शन में क्या आएगा? मतलब जो दोनों में कॉमन है, जो इसमें इस ए यूनियन बी में भी है और जो ए यूनियन सी के पास भी है एलिमेंट्स। तो क्या क्या है वो? तो 1 2 3 5 6 7 सारे एलिमेंट ही ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, बस ये 9 नहीं है। तो देखो हम देख सकते हैं एलएचएस और आरएचएस हमारे दोनों बिल्कुल सेम आई है। ठीक है, अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें एलएचएस प्रूफ करना है। एलएचएस से हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले ब्रैकेट निकालेंगे बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन। तो पहले मैंने बी के एलिमेंट डाल दिए 2 3 5 7। अब मुझे डालना है सी के। सी में देखो 1 है, 1 लिखना पड़ेगा, 3 पहले ही आ गया, 7 भी लिख दिया, 7 भी पहले आ चुका, 9 अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ए का इंटरसेक्शन लेना है इस बी यूनियन सी के साथ। हमें देखना है इस ए में जो हमारे पास ए सेट है इसमें और इस बी यूनियन सी में क्या कॉमन आया। देखो 1, ठीक है 1 कॉमन है, 2 भी है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, बट 9 नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें आरएचएस निकालना है। आरएचएस में सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हुए बार बार रिपीट कर रही है। ठीक है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन देखो, ए और बी में क्या कॉमन है? देखो 2 कॉमन है, 3 5 7, 2 3 5 और 7 कॉमन है इन दोनों में। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी मतलब ए और सी में क्या कॉमन है? तो देखो ए सी में 1 कॉमन है, 3 भी दोनों में है,
और देखो 5 है और 7 है, 5 और 7, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन दोनों का लेना है यूनियन। क्वेश्चन काफी सिंपल है, इसका यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो यूनियन में मतलब जो दोनों के एलिमेंट है वो मिक्स करके लिख दो। पहले मैंने इसके लिख दिए, अब देखते क्या क्या है, 1 लिखेंगे, 3 पहले ही आ गया, 5 आ चुका, 7 आ चुका। देखना मैच करो, 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7 सेम आए, इसका मतलब LHS RHS इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ u इक्वल्स टू दिस a दिस एंड b दिस। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, एक a सेट है, एक b सेट है। हमें वेरीफाई करना है कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा हमें प्रूफ करना है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। इन ये दोनों जो है हमारे, इनको हम डिमॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं, जहाँ पे मैंने इसकी थ्योरी कराई होगी वहां पे मैंने आपको ये बता दिया होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट बाद में, पहले हमें a यूनियन b तो पता हो तभी तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, a यूनियन b। ये a है ये b है, दोनों का यूनियन। तो पहले हम a सेट के एलिमेंट्स डाल देते हैं, अब हम b के डालेंगे। b का देखो 2 है वो हम लिख चुके, 3 लिखना है, 5 लिखना है, 7 लिखना है। अब क्या बोल रखा है, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। किसी का भी अगर कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस सेट को यूनियन से माइनस कर दो। अब जैसे a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट बोला है तो इस सेट को यूनिवर्सल से माइनस कर दो, सॉरी यूनियन नहीं यूनिवर्सल। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे उसको हमें माइनस करना होता है यूनिवर्सल में से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यूनिवर्सल में से इसे माइनस करना है। यूनिवर्सल में से वो सारे एलिमेंट्स रिमूव करने जो इसके पास है, तो बचेगा क्या, देखो 1 2 हम लिख नहीं सकते क्योंकि इसके पास है, 3 नहीं लिखना, 4 नहीं लिख सकते, 5 नहीं लिख सकते, 6 नहीं लिख सकते, 7 नहीं लिख सकते, 8 नहीं लिख सकते, और क्या बचा 9। तो ये आया RHS। देखो ये हमारी LHS है। अब आई RHS। तो RHS में हमें क्या करना है, A कॉम्प्लीमेंट, पहले A कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो मैंने अभी अभी आपसे बताया है जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसे यूनिवर्सल में से माइनस करना है। A का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि A को यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। तो देखो फिर क्या आता है, तो यूनिवर्सल में से हमें वो एलिमेंट्स रिमूव कर देने जो A के पास है। तो A के पास देखो क्या है, 2 है, तो 2 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखना, 6 और 8 नहीं लिख सकते, बचा क्या है 1 3 5 7 9। दूसरा हमें निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, फिर से मैंने बोल ही रखा है यार कि जो यूनियन है यूनिवर्सल है उसमें से माइनस कर दो जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हमें बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब बी को माइनस कर देंगे यूनिवर्सल में से। तो देखो क्या क्या, हम 2 नहीं लिखना, हम 1 लिखेंगे, 2 नहीं लिख सकते क्योंकि बी के पास है, 3 नहीं लिख सकते बी के पास है, 4 लिख सकते हैं, 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि बी के पास है, 6 लिख सकते हैं, 7 नहीं लिखेंगे बी के पास है, तो और क्या लिख सकते हैं हम, 8 लिख सकते हैं, हम 9 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट ये बी, दोनों में क्या कॉमन है, देखो 1 कॉमन है और 9 कॉमन है, और एंड में हम देख सकते हैं। तो इस देयरफॉर क्या हुआ, हमारे पास आया क्या, हमारे पास आया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। क्लियर। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में सबसे पहले LHS ही लेनी है। LHS में हमें निकालना है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने आपसे अब तो 3-4 बार रिपीट कर दिया है कि जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है, किसी का भी लेना हो, अभी तो A इंटरसेक्शन B भी लिखा है, कुछ और भी लिखा हो ना, कुछ भी लिखा हो, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट लेना हो, हमें करना क्या है, हमें सिर्फ ये करना है कि उसको यूनिवर्सल में से माइनस करना है। तो पहले हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है A इंटरसेक्शन B को यूनिवर्सल में से, बट अभी तो हमारे पास A इंटरसेक्शन B ही नहीं है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होगा A इंटरसेक्शन B निकालने का, मतलब A B में क्या कॉमन है वो निकालने का। देखो 2 कॉमन है इनमें, 4 नहीं है, 6 और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो A इंटरसेक्शन B मतलब 2 आया। अब हमें तो लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इसे हम यूनिवर्सल में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यूनिवर्सल में से सिर्फ 2 नहीं लिखना, बाकी सारे एलिमेंट्स डालने, 1 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हमें लेनी है RHS। RHS में क्या है, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो देखो A कॉम्प्लीमेंट यहाँ निकाल चुके हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का हमें क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट।
अब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट पहले से हमारे पास है, तो ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स डाल दो यूनियन, क्योंकि हमें यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन लेना है। अब बी के डालो, देखो बी में हम 1 पहले लिख चुके हैं, 4 लिख देंगे, 5 लिख तो हम लिख ही चुके, 6 लिख देंगे, 8 लिखेंगे, और 9 क्योंकि मैं पहले लिख चुकी तो रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमारा क्या क्या आया, हमारी LHS और RHS आ चुके हैं इक्वल, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हुआ? बस ये चीज याद रखना, जब भी हमें किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसे यूनिवर्सल में से माइनस करना है। और माइनस करने का मतलब क्या होता है, जैसे हमें यूनिवर्सल माइनस ए करना है, तो मतलब यूनिवर्सल में से वो सारे एलिमेंट्स हम माइनस कर देंगे, हटा देंगे जो ए के पास होंगे। क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें एक ए सेट है, एक बी, एक सी और एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। तो फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें प्रूफ करना है, मतलब वेरीफाई लिखा हुआ है ना, तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ वेरीफाई कुछ भी। तो हमें क्या करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट, मैं बार बार इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बोल रही हूँ, तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए के इक्वल होगा। तो पहले तो हम ब्रैकेट के जो अंदर है वो सोल्व करेंगे, अंदर क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से ए माइनस, तो ये यूनिवर्सल है, इसमें से ए माइनस करेंगे, क्या बचेगा, देखो ए हटा देंगे, बी और सी हटा देंगे, क्या बचेगा, डी ई एफ। यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट्स हटाएंगे, तो ए के पास एलिमेंट क्या है, एबीसी, तो एबीसी नहीं लिखेंगे। तो ये क्या हुआ हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, देखो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, बट हमें बोला उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लेना है, जो भी आएगा। तो हमारे पास ये आया, इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लो, इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लो, इसका मतलब क्या हुआ, इस बार हमें यूनिवर्सल में से इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं ना, हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल है, इसमें से ये माइनस करेंगे, क्या आएगा, ए बी सी। और आप देख सकते हैं फिर से ये तो क्या है, ये कौन सा सेट है, तो फिर से ये बन गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। क्लियर हुआ ना? बी पार्ट, बी है हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर से वो डिमॉर्गन्स लॉ। तो सबसे पहले हमें निकालना है एलएचएस, एलएचएस में अभी हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। ए और बी का यूनियन देखो क्या आता है, तो पहले हम ए के सारे एलिमेंट डाल देंगे, ए बी सी। अब देखो बी पहले लिख दिया, सी लिख दिया, हम डी और ई आगे लिख देंगे। अब हमें क्या लेना है, इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब हमें इसे यूनिवर्सल में से माइनस करना होगा। तो यूनिवर्सल में से ये वाले एलिमेंट्स रिमूव कर दो, क्या क्या बचेंगे, ए बी सी डी ई रिमूव करेंगे, क्या बचेगा, सिर्फ एफ बचेगा। अब हमें क्या लेना है, अब हमें निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जो कि मैं थोड़ा साइड में निकाल देती हूँ यहाँ पे। तो हमें क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस ए, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट मतलब उसे यूनिवर्सल में से माइनस करना है, यूनिवर्सल माइनस ए। तो यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट रिमूव कर दो, तो ए के एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी, तो ए बी सी रिमूव कर देंगे, क्या बचेगा, डी ई एफ, ठीक। अब दूसरा में बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल में से बी माइनस। अब यूनिवर्सल में से वो एलिमेंट रिमूव कर दो जो बी के पास है। बी के पास कौन से एलिमेंट है, बी के पास हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, वो है बी सी डी ई, तो बी सी डी ई नहीं लिखेंगे, क्या बचेगा, ए ई, तो हम ए ई लिखेंगे, सॉरी ए एफ, हम ए एफ लिखेंगे। अब क्या लेना है इन दोनों का, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, ए और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो देखो वो दोनों में क्या कॉमन है, एफ, देख सकते हैं एलएचएस आरएचएस आ गई इक्वल, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तभी तो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा जब ए इंटरसेक्शन बी पता होगा। तो ए और बी में देखो क्या कॉमन है, ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी, कॉमन क्या है दोनों में, बी और सी कॉमन है, बी और सी। अब हमें क्या करना है, इसका लेना है हमें कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब हमें इसे यूनिवर्सल में से करना होगा माइनस, ठीक है। तो यूनिवर्सल में से ये एलिमेंट रिमूव कर दो, बी सी, क्या बचेगा, फिर बचेगा ए डी ई एफ, ठीक। एलएचएस आ गई। अब आरएचएस में क्या करना है, आरएचएस में लेना है हमें ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे निकाल चुकी हूँ, तो मैं यहीं से यूज कर रही हूँ, इन दोनों का यूनियन लेंगे। तो इन दोनों के यूनियन में क्या आएगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, इसके एलिमेंट डाल दो डी ई एफ, फिर बी कॉम्प्लीमेंट का डाल दो, बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट क्या है, ए और एफ, ए एफ में पहले लिख चुकी तो रिपीट नहीं करूंगी। देखो दोनों में
हमारे पास LHS और RHS क्या आ गई है, सेम। ठीक है, तो ये हमारा भी प्रूफ हो चुका है पार्ट। ये या तो मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया या फिर ये गलत लिखा हुआ है, जो भी है। ठीक है, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अब हम मूव करेंगे 6th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, गिव एन एग्जांपल ऑफ 3 सेट्स। हमें ना 3 सेट के एग्जांपल देने हैं। वो सेट कैसे होने चाहिए, ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर हो, तभी तो नॉट इक्वल्स टू 5 होगा। मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, उनका इंटरसेक्शन खाली नहीं होना चाहिए। बी सी इंटरसेक्शन नॉट इक्वल्स टू 5, बी सी का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी 5 नहीं होना चाहिए, मतलब खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। और ए इंटरसेक्शन सी इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 5, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 5। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमें 3 ऐसे सेट लेने हैं ए बी सी कि ए बी के इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आए, बी सी में भी कुछ कॉमन होना चाहिए और ए सी में भी कुछ कॉमन होना चाहिए। लेकिन अगर हम तीनों की बात करते हैं, तीनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक ए सेट ले लिया, जैसे मैंने लिख लिया पे ए बी। ठीक है, अब देखो मुझे ना ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर लेके आना है। तो मैं बी लेके आई और दूसरा एलिमेंट लिख दिया मैंने सी। तो आप देख सकते हो ए और बी के इंटरसेक्शन में बी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, मतलब नल तो नहीं रहेगा ना, खाली तो नहीं रहेगा ना सेट। अब ऐसी हमें बी और सी में भी कुछ कॉमन बनाना है। तो देखो बी, तो मैंने क्या कर दिया, सी और डी लिख दिया इसमें। तो बी और सी में क्या कॉमन आ जाएगा, सी कॉमन आ जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला कि ए और सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। ए है, ये सी, इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम इसमें डाल देते हैं ई और इसमें डाल देते हैं ई। तो देखो अब ए और सी में भी कॉमन आ जाएगा ई। ए बी में क्या कॉमन आएगा, बी, बी सी में सी और ए सी में ई। अब ये देखो क्या इन तीनों में कुछ कॉमन आता है, ए बी सी में कुछ कॉमन आएगा, कुछ ऐसा है जो तीनों में सेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो हमें हमारे जो एग्जाम्पल है वो हमें ले चुके हैं, हमें सिर्फ एग्जाम्पल ही लेने तो और कुछ नहीं करना इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एनी सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट दिस। तो हमें कुछ पार्ट्स गिवन है, हमें कोई भी ए और बी सेट लेट करने हैं, उसके बाद फिर ये सारे हमें प्रूव करने हैं। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, हमें ऑब्वियसली हम ऐसे तो बता नहीं सकते, तो हम एक बार लेट कर लेते ए और बी। तो ऐसा मैंने मान लिया कि ए है हमारे पास, ए बी सी, और बी मैंने लेट कर लिया है सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रखा कि ए माइनस बी का जब यूनियन इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ तो वो नल आएगा, 5 मतलब कुछ भी नहीं आएगा। तो पहले ए माइनस बी निकालेंगे। अगर हम ए माइनस बी क्या आएगा, ए माइनस बी मतलब ए में से बी के एलिमेंट रिमूव करो, ए में से बी का एलिमेंट हटा दो, मतलब सी। तो ए कोमा बी बचा। अब हमें क्या करना है, ए माइनस बी का इंटरसेक्शन बी के साथ। तो ये हमारा ए माइनस बी है, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, क्या कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है। तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, या फिर इसको हम 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रूफ हो गया। तो हम एग्जाम्पल लेके ही इन्हें प्रूफ करेंगे, मतलब सेट लेके ही प्रूफ कर सकते हैं किसी सेट ए और बी के लिए, बट आपको सेट अपने अकॉर्डिंग लेने होंगे। अब दूसरा पार्ट है हमारे पास, ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी के इक्वल आएगा। तो पहले हम बी माइनस ए निकाल लेते हैं अपने सेट के अकॉर्डिंग। तो मतलब बी में से वो रिमूव करो जो ए के पास है, बी में से ए वाले हटाओ, बी में से ए वाला सी है सिर्फ वो हटा दो, क्या बचेगा, डी बचेगा। अब हमें क्या करना है, ए का यूनियन लेना है बी माइनस ए के साथ। ये हमारा ए, इसका यूनियन इसके साथ। तो ए बी सी, पहले तो हमने ए के ही एलिमेंट डाल दिए सारे, अब इसके डाल दो, इसका क्या है, डी। तो आप देख सकते हो यही हमारा ए यूनियन बी निकलेगा। एक बार और निकाल कर देख लेते हैं। अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे तब भी तो यही निकलेगा, क्योंकि हमारा ए क्या था, ए बी सी, ए बी सी, फिर बी डालेंगे, बी में सी पहले ही आ गया, डी। तो अब भी तो हमारा दोनों मतलब ए बी सी डी ही है। हम लिख सकते हैं फॉर ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा ये वाला पार्ट, सी थर्ड पार्ट। इसमें हमें पहले ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी का मतलब ए में से बी के एलिमेंट रिमूव कर दो, इसमें से जो बी वाले हैं वो रिमूव कर दो, बी वाला सिर्फ इसमें सी है वो रिमूव करो, क्या बचेगा, ए बी, लिख दिया। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या कॉमन है, देखो ए और बी में क्या कॉमन है, सी कॉमन है। अब हमने निकाल दिया सी। अब हमें क्या करना है, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन लेना है। ए माइनस बी का हमें यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ। देखना, पहले हमें ये लिख देंगे और फिर सी डाल देंगे। ये तो क्या आ रहा है, तो बिल्कुल ए एलिमेंट बन गया, ए सेट बन गया। तो
इसके इक्वल आ गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ए यूनियन बी माइनस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो पहले ए यूनियन बी निकालो, उसके लिए पहले ए यूनियन बी निकालना होगा। जो भी कहा जाए ना सिर्फ वो करते जाओ, आंसर तो खुद ही प्रूफ हो जाता है। ए और बी का यूनियन, तो हमने पहले डाल दिए इसमें ए के एलिमेंट्स, अब बी के डाल दो, बी का हम सी पहले ही आ चुका, क्या बचेगा, डी आ बचेगा। अब हमें क्या करना है, ये जो यूनियन निकला है ए यूनियन बी जो निकला है, इसमें से बी को माइनस कर दो, इस सेट में से बी को माइनस कर दो। बी के एलिमेंट क्या है, सी डी, तो इसमें से ई एलिमेंट्स माइनस कर दो, क्या बचेगा, ए बी बचेगा। एलएचएस हो गई। आरएचएस अलग से प्रूफ करने होगी इसकी। देखो आरएचएस क्या आएगी, आरएचएस में क्या है, ए माइनस बी, सिंपल। तो देखो इसमें क्या आता है कि ए में से बी के एलिमेंट्स रिमूव कर दो, ये ए है, इसमें से बी के एलिमेंट क्या है, सी डी, सी डी इसमें है नहीं, तो क्या रिमूव करेंगे, ये रिमूव करेंगे, आंसर आएगा ए बी। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, देयरफॉर ए यूनियन बी माइनस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी आ गया, ठीक है।